छत्तीसगढ़ को अक्सर जंगलों का राज्य कहा जाता है। सरकारी मंचों से लेकर स्कूल की किताबों तक यह छवि बनाई जाती रही है कि यहाँ जंगल सुरक्षित हैं, फैले हुए हैं और जीवन से भरे हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे और शस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी का यह नया शोध इस भरोसे को बुरी तरह झकझोर देता है। यह अध्ययन बताता है कि भारत ने 2015 से 2019 के सिर्फ 4 वर्षों में जंगलों के मामले में जो खोया है वह सिर्फ रकबे की कहानी नहीं है, बल्कि जंगलों के टूटने, बिखरने और कमजोर होने की कहानी है। और अगर इस राष्ट्रीय तस्वीर को छत्तीसगढ़ के आईने में देखें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। इस शोध के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच भारत में जितना जंगल बढ़ा उससे 18 गुना ज्यादा जंगल खत्म हुआ। यानी हर 1 वर्ग किलोमीटर जंगल जोड़ा गया, उसके बदले करीब 18 वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिया गया। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ की पहचान साल के घने जंगलों, पहाड़ियों, नदियों और आदिवासी समाज से जुड़ी हुई है। सरकारी आंकड़ों में भी छत्तीसगढ़ उन राज्यों में गिना जाता है जहां वन क्षेत्र अब भी अच्छा खासा है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे और शस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध इस पूरी तस्वीर को उलट कर रख देता है। यह अध्ययन बताता है कि भारत में जंगलों का संकट सिर्फ पेड़ों के कटने का नहीं है, बल्कि जंगलों के टूटने, बिखरने और कमजोर पड़ने का संकट है। और अगर इस संकट को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो यह और भी गहरा और डरावना नजर आता है। इस शोध के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच भारत ने जंगलों के मामले में जो किया है वह किसी भी तरह से संतुलन नहीं कहा जा सकता। 4 साल की इस अवधि में देश में कुल मिलाकर 56.3 वर्ग किलोमीटर जंगल जोड़ा गया, लेकिन इसके बदले में 1032.89 वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म कर दिया गया। यानी सीधी भाषा में कहें तो हर 1 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ाने की कीमत 18 वर्ग किलोमीटर जंगल की कटाई से चुकाई गई। यह 18 बराबर 1 का अनुपात बताता है कि हम जंगल को बचाने नहीं, बल्कि उन्हें तेजी से खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना है। बहुत सीधा रिश्ता है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां बड़े और लगातार फैले हुए जंगल अब भी मौजूद हैं, लेकिन यही जंगल आज सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं। कोयला खदानों के लिए, लौह अयस्क के लिए, नई रेल लाइनों के लिए, बिजली परियोजनाओं के लिए और औद्योगिक गलियारों के लिए। जब ऐसे बड़े जंगल काटे जाते हैं तो नुकसान सिर्फ उस जगह का नहीं होता, बल्कि पूरे इलाके की पारिस्थितिकी टूट जाती है। यह अध्ययन पहली बार हमें यह समझाता है कि जंगल को सिर्फ कितना है के सवाल से नहीं देखा जा सकता। शोधकर्ताओं ने जंगलों को उनकी संरचना के आधार पर 7 हिस्सों में बांटा है। इनमें सबसे अहम है कोर जंगल और सबसे कमजोर हैं आइलैंड जंगल। कोर जंगल वे होते हैं जो बड़े, गहरे और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही जंगल असली मायने में जैव विविधता को बचाते हैं, पानी को रोकते हैं और जलवायु को संतुलित रखते हैं। इसके उलट आइलैंड जंगल छोटे छोटे अलग थलग पड़े टुकड़े होते हैं जिनका आसपास के जंगलों से कोई ठोस जुड़ाव नहीं होता। इस शोध की सबसे खतरनाक बात यह है कि 2015 से 2019 के बीच भारत में जो नया जंगल जोड़ा गया उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आइलैंड्स के रूप में था। यानी नए जंगल ऐसे बने जो शुरू से ही कमज़ोर थे। यह वही स्थिति है जो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। खदानों के बदले या परियोजनाओं के बदले जो प्रतिपूरक वनीकरण किया गया वह अक्सर मुख्य जंगलों से दूर किया गया। नतीजा यह हुआ कि बड़े कोर जंगल कटते चले गए और बदले में छोटे छोटे पेड़ों के टुकड़े खड़े कर दिए गए। यह अध्ययन साफ कहता है कि आइलैंड जंगलों का पारिस्थितिकी मूल्य बहुत कम होता है। ये जंगल जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी जलते हैं और सबसे पहले अतिक्रमण का शिकार बनते हैं। यानी जो जंगल आज कागजों में जोड़ा गया दिख रहा है वही जंगल आने वाले सालों में सबसे पहले गायब होगा। छत्तीसगढ़ में जंगल की आग, अवैध कटाई और भूमि परिवर्तन की घटनाओं को देखें तो यह चेतावनी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई लगती है। अध्ययन यह भी बताता है कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां शुद्ध रूप से जंगल बढ़ा हो। सभी राज्यों में नुकसान लाभ से ज़्यादा रहा है। यह बात इसलिए भी अहम है
क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि कुछ राज्यों में जंगल बच रहे हैं, लेकिन यह शोध दिखाता है कि असल में हम सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इस भ्रम का हिस्सा है, जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत बताकर सुकून महसूस किया जाता है, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि वे जंगल कितने टुकड़ों में बंट चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जंगलों के बीच सड़कें और रेल लाइनें ऐसी तलवार की तरह घुसी हुई हैं, जिन्होंने जंगल को दो हिस्सों में काट दिया है। इस अध्ययन में इन्हें जंगल की कनेक्टिविटी टूटने के रूप में देखा गया है। जब कोर जंगलों के बीच के ब्रिज खत्म हो जाते हैं तो जानवरों के चलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में हाथियों और इंसानों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि जंगलों के विखंडन का सीधा नतीजा है। यह अध्ययन भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई की रिपोर्टों से अलग तस्वीर इसलिए दिखाता है क्योंकि एफएसआई जंगल को सिर्फ न्यूनतम 10% कैनोपी कवर के आधार पर गिनता है, यानी कहीं थोड़ी हरियाली दिखी तो वह जंगल मान लिया गया। लेकिन यह नया शोध पूछता है, क्या वह जंगल जुड़ा हुआ है? क्या वह लंबे समय तक टिकेगा? क्या वह जानवरों और लोगों दोनों के लिए सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यही सवाल सबसे अहम है। डर की बात यह भी है कि यह सब उस दौर का आंकड़ा है जब सरकारें बड़े पैमाने पर वनीकरण के दावे कर रही थी। यानी जिस समय कहा जा रहा था कि जंगल बढ़ रहे हैं, उसी समय जंगल 18 गुना की रफ्तार से खत्म हो रहे थे। यह सिर्फ नीति की विफलता नहीं, बल्कि सोच की विफलता है, जहां जंगल को सिर्फ एक संख्या मान लिया गया। इस शोध का सबसे बड़ा संदेश छत्तीसगढ़ के लिए यह है कि अब पेड़ लगाओ के नारों से काम नहीं चलेगा। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कितने पौधे लगाए गए, बल्कि यह होना चाहिए कि कौन सा जंगल बचाया गया। अगर मौजूदा कोर जंगल बचे नहीं तो नया कोई भी जंगल उनकी भरपाई नहीं कर सकता। अगर यही तरीका चलता रहा तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के नक्शे पर हरा रंग तो दिखेगा, लेकिन वह असली जंगल नहीं होगा। वह सिर्फ बिखरे हुए, कमजोर और असुरक्षित टुकड़े होंगे। और तब हम यह कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि जंगल हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि सच यह होगा कि हमने ही उन्हें धीरे धीरे मरने दिया। यह अध्ययन एक आईना है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या छत्तीसगढ़ और देश इस आईने में खुद को देखने की हिम्मत करेगा या नहीं। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।